अल्केन्स की फाइनली बात कर लेते हैं, जो दैट इज आवर कोर टॉपिक ऑफ टूडेज डिस्कशन। एंड हियर इज टाइप्स ऑफ अल्केन। अनब्रांच्ड अल्केन्स हो सकते हैं। पहली कैटेगरी नोमेनक्लेचर इज डन बाय एडिंग सफिक्स एन स्टेम नेम। वी जो पहले हम बात कर चुके हैं इस सफिक्स की कि हमने सैचुरेटेड सिस्टम के लिए लास्ट पे एन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो प्रोपेन है ये फर्स्ट कार्बन पर फर्स्ट कोने पर जो कॉर्नर पर फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम, इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है। तो इसे क्या कहते हैं, प्रोपेन। यानी कि 3 कार्बन एटम और हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर प्रॉपर्ली छोटी क्लासेस के लिए नहीं मेंशन कर पाया, तो होना चाहिए था वैसे कि वो 7 हाइड्रोजन भी हम शो अप करवाते हैं यहाँ पर। चले खैर, यानी कि अगर मैं यहाँ पर मीथेन लिखूँ तो मीथेन में कैसे लिखूँगा, CH4, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यानी कि यहाँ पर मैं लिखूँगा C के साथ H, और फिर एक इधर मैं डंडी लगा के H लिख दूंगा और एक इधर H लिख दिया, सॉरी, और एक बिल्कुल इस कार्बन के नीचे और एक ऊपर हाइड्रोजन लगेगा। तो ये सैचुरेटेड हो जाएगा, कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होगी। तो ये वाली बात यहाँ पर कर रहा है कि यहाँ पर प्रोपेन है, यानी कि कार्बन की सारी 3 बॉन्ड है, एक कार्बन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दरम्यान में हाइड्रोजन है। इस तरह पेंटेन है, तमाम 5 कार्बन है यहाँ पर, और ये सारे सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि यहाँ पर ये मैंने एक कार्बन शो करवाया था। ऑनवर्ड मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली पेंटेन लिखूँगा अगर मैं, CH3 ये, और CH2, और फिर CH2, फिर CH2, कितने हो गए, 4, और ये CH3। तो ये पेंटेन हो गई। आप देखेंगे इसमें कार्बन की वैलेंसी, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है हर जगह पर, तो ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अच्छा, फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो ब्रांचेस की बात करें। कहता है कैटेगरी 2 में ब्रांचेस आती हैं। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हमें बतानी होती है। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5, ये तो लंबी चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है। ये तो कार्बन की, इसके साथ जो ऊपर नीचे लगी होंगी वो ब्रांचेस कहलाएंगी। नंबरिंग बिगिंस फ्रॉम एंड विच इज नियर टू द सब्सिट्यूएंट। अगर इसके साथ यहाँ पर ऊपर कोई और ब्रांच लगी होती छोटी सी, उसको हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर नंबरिंग वी यूज अरेबिक न्यूमेरल्स, यानी कि 1 2 3, ये जो गिनती वाला ये हम मेंशन करते हैं साथ, ये वाला जो है। इसके बाद नंबरिंग रिटन बिफोर द अल्काइल ग्रुप, के नंबरिंग जो है आप अल्काइल ग्रुप से पहले लिखते हैं। एग्जांपल्स शो अप करेंगे यहाँ पर, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। हाइफन इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, कहता है नंबरिंग और वर्ड के दरमियान कोमा का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं अभी। मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो मल्टी प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा वगैरह। तो इन्हीं को हम देखने जा रहे हैं ना बेसिकली यहाँ पर। जी, पहली एग्जांपल है आपके पास अल्केन की नंबरिंग में। कम्प्लेक्स एग्जांपल हमने रख दी यहाँ पर। पहले तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन देखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 कार्बन की लंबी चेन है। यहाँ पर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे किससे, जहाँ से जल्दी से करीब से सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो मिथाइल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। मीथेन का एक हाइड्रोजन हटा दे तो वो मिथाइल बन जाता है, और ये मिथाइल ग्रुप 2 पोजीशन पर, और ये मिथाइल ग्रुप 3 पोजीशन पर। तो हमने क्या कहा, 2 3, 2 और 3 पोजीशन पर मिथाइल है। कितने हैं, 2 हैं, डाई मिथाइल कह दिया। तो ये 8 कार्बन थे, 2 3 डाई मिथाइल ऑब्टेन कर दिया। एक एक 2 एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं, थोड़ी सी कम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, घबराना आपने नहीं है। चैलेंजेस ब्रिंग्स अप विद पर्सनैलिटीज, पता चलता है कि आप कितने अच्छे से कंटेंट तैयार करते हैं। अच्छा खैर, नेक्स्ट पॉइंट है, डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर रिस्पेक्ट ऑफ देयर पोजीशन इन कार्बन चेन। अगर कहता है मल्टीपल चीज़ें आ जाए आपके पास, चेन्स आ जाए, तो फिर आपने क्या करना होता है, ब्रांचें आ जाए तो फिर आपने वहाँ पर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करना होता है। यानी कि ए पहले आएगा, बी बाद आएगा, सी उसके बाद, इस तरह इन चीज़ों को फॉलो। सबसे पहले तो आपने एक काम करना होता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन फाइंड आउट करनी होती है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की लंबी चेन है 2 पोजीशन पर। यहाँ इसी साइड से नंबरिंग क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि करीबी सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है। तो 2 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट, 3 पर, 4 पर सब्स्टिट्यूएंट, 2 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है, 4 पर इथाइल है, यानी कि 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, नंबरिंग दूंगा 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप को, 3 पोजीशन पर भी मिथाइल है। तो मैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम किसका लिखूंगा, जो कि अल्फाबेटिकल पहले आ रहा है। ई पहले आता है तो मैं क्या करूँगा, 4 इथाइल, एक ही इथाइल है तो 4 इथाइल। 2 3, 2 पर भी 3 पर भी 2 मिथाइल है तो 2 3 डाई मिथाइल। तो ये कार्बन की नंबरिंग में कार्बन कितने थे, सॉरी चेन में 6 कार्बन थे, तो हमने क्या किया, हेक्सेन लिख दिया। तो गलत नंबरिंग कौन सी हो सकती है, 2 3 डाई मिथाइल को कहता है पहले नहीं लिखना, क्योंकि अल्फाबेटिकली डी बाद में आता है। ई क्या हो गया,
ABCDE, क्यों नहीं आएगा 2,3 डाई मिथाइल? क्योंकि मिथाइल जो है वो बाद में आता है, यानी कि मिथाइल का M जो है उसको देखना है हमें। ये जो मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स लगाए हैं ना हमने, डाई ट्राई टेट्रा, इनको हमने कंसिडर नहीं करना होता नंबरिंग में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। हमने किसको कंसिडर करना होता है? हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एग्जैक्ट नेम को कंसिडर करना होता है। तो ये इथाइल है, ये मिथाइल है। इथाइल का E जो है वो मिथाइल के M से पहले आता है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखें ABC में, तो हमने पहले किसको लिखा? पहले इथाइल को लिखा, नॉट डाई। डाई को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। ऑनवर्ड मूव करते हैं। एक और एग्जांपल है, आपके पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन लेनी है, उस तरफ से नंबरिंग पहले देनी है जिस तरफ सब्स्टिट्यूएंट करीबी पड़ता है। तो 1 2 पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है, 3 पोजीशन पर इथाइल लगा हुआ है, 4 5 नंबर्ड कार्बन है चेन में, यानी कि टोटल 5 कार्बन कंटेनिंग चेन है। इस चेन में 5 कार्बन मौजूद है, पेंटेन बनेगी ये। और इसके साथ 3 पोजीशन पर इथाइल है, 2 पर मिथाइल है। तो हमने बिल्कुल वैसे ही नंबरिंग दी। मिथाइल को पहले क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि M बाद में आता है ABC में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और लेके आते हैं जी। अगर 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आ जाएं इक्वल डिस्टेंस पर एक दूसरे से, तो दोनों को नंबरिंग सेम पड़ रही हो, तो फिर क्या करना है आपने? ये बात देखने वाली है, काबिल गौर है कि 2 सब्स्टिट्यूएंट चेन पर लगे हुए हैं, दोनों तरफ से अगर हम गिनते हैं तो पोजीशन सेम आ रही है, लेकिन एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कौन सा बनता है? एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, दूसरा अल्फ़ाबेटिक में बाद में आता है। तो हम ऑब्वियस है अल्फ़ाबेटिक वाले को प्रेफरेंस देंगे, ना कि हम छोटे सब्स्टिट्यूएंट को देख लेंगे। यहाँ से देखें ना, 1 2 3, तो ये नंबरिंग गलत है। ये जो रेड से मैंने नंबरिंग दी, ये नंबरिंग गलत होगी। नंबरिंग सही वाली कौन सी होगी? जो ये जो मैंने दी है ब्लैक से 1 2 3। क्यों ये नंबरिंग ठीक होगी? ये नंबरिंग इसलिए ठीक होगी कि इथाइल ग्रुप का जो E है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है। तो इस लिहाज से हमने फिर नंबरिंग देनी है। 3 इथाइल देना है, 4 मिथाइल हेक्सेन कर देना है हमने इसे। ये जो नीचे मैंने लिखा है ब्रैकेट में, ये बोगस है, अकॉर्डिंग टू रूल नहीं है। नेक्स्ट 8th प्रिंसिपल जो है, 8th रूल क्या है इसका? अगर 2 अल्काइल ग्रुप्स आ जाएं, ब्रांचिंग जो है इक्वल डिस्टेंस पर हो दोनों साइडों से, नंबरिंग जो है उस तरफ से देनी जहाँ से कम नंबर आ रहा हो। ये बात हम पहले भी वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो रेड से नंबरिंग दी, ये क्यों गलत होगी नंबरिंग? ये इसलिए गलत होगी कि यहाँ से नंबर 2 तो आ रहा है, लेकिन 3 नंबर पे तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अगर इस तरफ से नंबरिंग करते हैं 3 पर आ रहा है, कि उस तरफ से नंबरिंग आपने देनी जिस तरफ से नंबरिंग देने से कम नंबरिंग पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। 1 2 3 देख लें आप। तो 2 पोजीशन पर एक मिथाइल और 3 पोजीशन पर मिथाइल 4 खाली है, 5th पोजीशन पर जाके फिर मिथाइल है। अगर इस तरफ से नंबरिंग देते हैं 2 पर और फिर 3 तो खाली है, तो ऐसा हमने नहीं होने देना। हमने यहाँ से स्टार्टअप ले लेना है। 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन आ जाएगा इसका नाम। तो हेक्सेन इसलिए कि 6 कार्बन मौजूद है लंबी चेन में। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी होती है हमने, फिर उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूएंट को देखना होता है। तो एक एग्जांपल ये हो गई आपकी। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नहीं भाई अभी और भी पढ़े हैं, 2 स्लाइड्स और पढ़ी हैं। तो when the substituent is branched chain alkyl group then it is numbered separately। हाँ, अगर कहता है ब्रांच में से लहदा मजीद आगे ब्रांचें निकल रही हों, ये थोड़ा सा और कम्प्लेक्स होगी आपके सामने एग्जांपल, तो फिर हमने ब्रांच को नाम ही लहदा दे देना होता है। हाई क्लासेस के लिए होता है, वैसे नॉर्मल बैचलर ये ADP में शायद करवाते भी हों इस तरह की कुछ एग्जाम्पल। चले हम एक आध देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच चेन है, सब्स्टिट्यूएंट की भी आगे ब्रांचें हैं मजीद, तो फिर इसको हमने ब्रैकेट में लहदा से नंबर देना है। कैसे नंबर देना है? ब्रैकेट लगा देनी होती है हमने यहाँ पर सबसे पहले तो लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन ढूंढी, पहले सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी कौन सी है जी, 9 कार्बन की लंबी चेन है। उसके बाद हमने देखना सब्स्टिट्यूएंट करीब कहाँ से पड़ता है, दोनों तरफ से 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से सेम ही है, तो हम जहाँ से मर्जी इसको नंबरिंग दे दें पोजीशन को। 5 पोजीशन पर हमने बताया कि एक ब्रांच चेन है, उस ब्रांच चेन के ऊपर मजीद 2 ब्रांचें हैं। 1 पोजीशन पर एक मिथाइल है और फिर क्या है, और एक प्रोपाइल है। सही कह रहा हूँ मैं? 1 मिथाइल, ब्रांच 5 पर ब्रांच, इस ब्रांच के अंदर एक पोजीशन पर मिथाइल और इधर इथाइल है, तो इसको भी काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये 1 पोजीशन कहलाएगी। इसी 1 पोजीशन पर एक मिथाइल है और जब इसकी तरफ काउंट करेंगे तो ये प्रोपाइल बन जाएगा। तो टोटल कार्बन कितने हैं? 9 कार्बन है, ये नोनेन आ जाएगा। इस तरह हमने ब्रैकेट लगा के नंबरिंग कर देनी होती है। मजीद साइक्लो अल्केन, आई थिंक दिस इज द लास्ट ऑफ फ्रॉम द अल्केन पोर्शन। नाउ लेट्स सी
साइक्लोअल्केन क्या होते हैं? व्हेन वी यूज द प्रीफिक्स साइक्लो टू अल्केन्स, इन दिस केस साइक्लो यानी कि अगर अल्केन्स ही हो, सैचुरेटेड हो, तमाम बॉन्ड सिंगल ही हो लेकिन रिंग फॉर्म में आ जाए तो हम इसे साइक्लो की फॉर्म में कंसिडर करेंगे, साइक्लो कहेंगे, प्रीफिक्स साइक्लो लगाएंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर कंटेन्स द अल्काइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट, देन इट इज नेम्ड एज अल्काइल साइक्लोअल्केन। देख लेते हैं, इसको साइक्लोप्रोपेन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, तीनों रिंग आपस में जुड़े हुए। प्रोपेन इसलिए कहेंगे, ये 3 कार्बन है, इसमें कार्बन की टोटल तादाद 3 है, तीनों कोनों पर एक एक कार्बन मौजूद है। साइक्लोब्यूटेन कहेंगे क्योंकि चारों कोनों पर एक एक कार्बन मौजूद है। साइक्लोपेंटेन कहेंगे क्योंकि पांचों कोनों पर 5 कार्बन मौजूद है, 5 वाले को पेंटेन कहेंगे साइक्लिक की वजह से। अच्छा, थोड़ा सा कम्प्लेक्स एग्जांपल ले लेते हैं जी। तो आपके सामने आ गया, ये एक 6 कार्बन का रिंग है, तो ये हेक्सेन तो होगा ही होगा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। इसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए, एक इथाइल लगे हुए है, एक मिथाइल लगा हुआ है। तो इथाइल को ऑब्वियसली अल्फाबेटिकली फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे, फर्स्ट नंबरिंग पे रखेंगे। इथाइल को नंबर 1 किया, 3 को मिथाइल कर दिया। ये रूल हम पहले भी थोड़ा सा देखा है, ये रिपीट हो रहा है। इसके बाद हमारे पास एक थोड़ा सा सैचुरेशन वाला सिस्टम आ गया। इसमें हमारे पास एक पोजीशन पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल है और साइक्लोहेक्सेन है। हमने क्या कहा? हमने सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग दी, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन थी, साइक्लोहेक्स कह दिया। एक पोजीशन पर डबल बॉन्ड भी था, हमने 1 इन उसको भी मेंशन कर दिया। इसके बाद मजीद देख लेते हैं, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन देखनी, 1 2 3, ये तो प्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन, ये तो नहीं आएगा। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन दूसरी है कि जिसमें 4 कार्बन है, ये इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 है, तो हम इसको लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करेंगे जिसमें कार्बन ज़्यादा है। तो साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, साइक्लोप्रोपाइल किस पोजीशन पर? 1 पोजीशन पर। ये जो पोजीशन है 1 है, इस पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है साइक्लोप्रोपाइल। यहाँ पर हमने रिंग को एक सब्स्टिट्यूएंट ही कंसीडर कर लिया। मजीद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 1 2 3 बिल्कुल 3 एटम्स ही इसमें मौजूद हैं और 3 ही रिंग में मौजूद है। तो यहाँ पर हम साइक्लिक को प्रेफरेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे? जी बिल्कुल, अगर दोनों